वो एक बड़ी चीज़ होती है। मैं और आप पता ही नहीं है ना हमें किस लिए। एक बंदे ने ना जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने ना कहा कि मुझे ना जैसे आपको कोई पता चल जाए कि रियलिटी क्या है, तो आपने कभी सोचा है कि हदीस की किताबों को उठा के देखूँ, मैं समझूँ कि असल मैं समझना चाहता हूँ अल्लाह ताला की क़ुव्वत को, अल्लाह ताला की चीज़ों को, नबी इस्लाम को समझना चाहता हूँ, तो मैं हदीस की किताबें उठाऊँ। उस एंगल से कभी सीरा आपने सोची ही नहीं है, समझी ही नहीं है कि मैं आज समझना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम कौन थे, है ना? जी। आप बता ही दो यार, क्या असल रियलिटी थी? मगर उस एनर्जी के साथ हमने कभी किया ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं एस्पेक्ट उसके, उसकी परसेप्शन नहीं पता कि उससे क्या हैयत आती है, उससे क्या आइडेंटिटी मिलेगी मुझे। फेस्टिविटी नहीं आ रही ना उसको करने की। हाँ, तो वो इसलिए नहीं आ रही ना क्योंकि मैं और आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे अपनी लाइफ़ के अंदर। जिस दिन मुझे उसकी एट्रिब्यूट्स, वैल्यूज़, उसकी अचीवमेंट दिख रही होगी ना, तब समझ में आएगी। कभी प्राउड ही नहीं फ़ील करवाया माँ-बाप ने, सोसाइटी ने, मस्जिदों वालों ने, इमामों ने कि भाई ये हमारे पास है, इतनी बड़ी क़ुव्वत। हुँ। कभी फ़ील नहीं कराया ना। जिस दिन फ़ील अगर मुझे अमेरिका का फ़ील करा देते हैं या किसी एक ऐसी चीज़ का फ़ील करवा देते हैं ये लोग, तो हम उस पे कितना इंटेंशन देते हैं और उस पे कितना वो लगाते हैं कि मुझे पता है डॉक्टर बनने में क्या-क्या क़ुव्वतें मिलेंगी, इंजीनियर बनने में और किसी तरह का ऑफ़िशियल बनने में। तो वो ब पहले ही बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं माँ-बाप, इंजीनियर बनना है मेरा बच्चा इंजीनियर। उसको ट्रेनिंग मतलब ओ भाई इंजीनियर बहुत ही बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं? हुँ। और डॉक्टर बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो जब हमें और आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये नबी इस्लाम भी बहुत ही बड़ी चीज़ है। समझ रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। तो इसी वो यही लूप होल है। जब नहीं बताया गया तो हम कैसे उस चीज़ की तैयारी करेंगे, उसको फ़ॉलो करेंगे और जस्तजू करेंगे। सर तो लेकिन सर फिर यही बात है कि अगर लेकिन सर हम लोग का होते-होते अगर जिन लोग का नहीं भी होगा फिर वो जिनका खुद नहीं हुआ वो अपने बच्चों को कैसे करेंगे? यही बात है। तो उनको सिखाएँगे ना, उन्हीं के लिए तो मुआशरत और ये अल्लाह ताला ने देखें हर बंदे को हर एक जगह पर पैदा इसलिए नहीं किया होता। मुझे और आपको इस जगह पर इन सारी क़ुव्वतों के साथ पैदा नहीं किया। हमें एहसास दिला रहे हैं, भाई तुम तक मेरा इल्म यहाँ तक लेवल तक पहुँच गया है। आज अरमान आदिल के साथ बात कर रहा है मतलब ये इल्म की बातें कर रहे हैं बताने के लिए ना। तो तुम तक पहुँच गए यही सवाल होगा कि भाई तू ये नहीं कहेगा आखिरत में कि भाई तुझ तक मैंने असली ईमान और असली बंदा नहीं भेजा था, है ना? ठकठकाया नहीं था कि संभल जा भाई आदिल, है ना? संभल जी। जा, मगर कराया था, तो हम मुकरेंगे नहीं हम, समझ रहे हैं? सर ये यही तो बड़ा खतरनाक है, जितना जानते जाएँगे उतना हाँ, सवाल बढ़ते जाएँगे। सवाल बढ़ेंगे और जितना जान के सवाल जानते जाएँगे उनका नेकी भी तो मिलेगा, उस पे अमल करेंगे तो डबल। जी। समझ रहे हो? किसी बंदे को अच्छी डॉक्टरी मिल जाए, अच्छी जगह से वो कर ले, तो उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं, हुँ, हुँ। है ना? उसको ये जी। नहीं डर होता है कि देखना उसको डर नहीं होता कि मैं इंजीनियर डॉक्टर बन गया हूँ, तो मैं कितने नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अगर किसी बंदे को किसी पोस्ट पे डाल दिया जाए ना, उसको हुँ। नुकसान का नहीं डर आ रहा होता कि मैं काम नहीं करूँगा, उसको होता है मुझे फ़ायदा कितना मिलेगा। हाँ। समझ रहे हो? फ़ायदे की जी। सोच रहा होता है। इस तरह से मुझे और इस डेफ़िनेशन और आइडेंटिटी बदले तो हमें फ़ायदे की सोचनी चाहिए और हमें किसकी सोचवाते हैं ये लोग? नुकसान की। जहन्नम समझ रहे हो भाई? हाँ, 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 हाँ। समझ रहे? ये बहुत बड़ी बारीकी साइंस है, ये समझना पड़ेगा कि भाई मुझे और आपको फ़ील किस चीज़ की पब्लिसिटी किस चीज़ की कराया डराया जाता है। मुझे और आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पता होगा, इवन आपको अभी भी नहीं मेरे ख़्याल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा नहीं पता कि जन्नत और जहन्नम की डेफ़िनेशन क्या है? सर जन्नत को विजुअलाइज़ करते हैं वैसे ही जैसे अल्लाह ने बताया है नेचर के टाइप। भाई क्या है वो? वो जगह क्या है? क्या होगा वहाँ पर? सर अब तो मैं उसको साइंस के पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ। ऐसा समझता हूँ कि मतलब बिल्कुल ही अलग उसका एनवायरनमेंट एंड पर्सपेक्टिव और लाइक कहते हैं ना कैफ़ियत अलग होगी और हाँ, ऑफ़ कोर्स कि मतलब इनाम की जगह है एक तरह से ना, जैसे नहीं, अय्याशी की जन्नत। जगह है भाई। जन्नत एक अय्याशी की जगह है, जहाँ जो हुँ। मर्ज़ी चाहो वो करोगे। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। और जहन्नम वो जगह है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, वहाँ हमें सज़ा मिलेगी। हमारी जो दुनिया में लाइफ़ हमने गुज़ारी है अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, अगर दुनिया के अंदर सही ज लाइफ़ गुज़ारी है, खराब लाइफ़ नुकसान किया है, तो वो उसका सज़ा वहाँ मिलेगी। जेल है एक तरह की समझ लें जी, जी, और जी। पेनल्टी मिलेगी आपको वहाँ पर, जो अकाउंटेबिलिटी के साथ सज़ा मिलने वाली चीज़ होगी। ये जी। पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है ना, मगर असल में वो है ही नहीं।
सबसे बड़ी जो नुकसान होगी ना हमारे साथ, जन्नत वो जगह है और जहन्नम वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला नहीं होगा। मतलब जहन्नम वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला नहीं होगा, जन्नत वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला मिलेगा आपको। हुँ। फिर वो ऐसे ना कनेक्शन अल्लाह पे वो नहीं है, तभी शायद इस वजह से वो ये फ़ील नहीं आ सोचते रही, नहीं, वो हाँ। एनर्जी नहीं आ रही। जब आपको पता चल जाएगा ना अल्लाह ताला कौन है, तो अब आपको अय्याशियों की नहीं पड़ी रहेगी। आपको किसकी पड़ेगी? अल्लाह ताला मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को ना अपने दूध की नहीं पड़ी होती है, उसको किसकी पड़ी होती है? अपनी माँ की पड़ी होती है, कि मेरी माँ मेरे पास रहे। अच्छा, जी। समझ आई आपको? उसे लव जी। कहते हैं ना। जी, जी। इसी तरीके से जब आपको अल्लाह ताला से लव होगा ना, अल्लाह ताला कितना मैं आपसे प्यार करने वाला है, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। आप एक नज़र घुमाएँगे, अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएगा आपकी तरफ। तो उस नज़रिए से, उस फ़ीलिंग के साथ कभी हमने अल्लाह ताला को ही नहीं पहचाना, कि अल्लाह ताला है क्या ना? तो जिस दिन पहचानेंगे तो आपको जन्नत जन्नत की दूसरी अय्याशी की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो एक अल्टरनेट, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसकी माँ उसको अल्टरनेट, उसे पता होता है कि मेरी माँ के पास में मेरी माँ मिल जाए, बाकी चीज़ें तो मुझे अय्याशी दे ही देगी वो। उसे नहीं हुँ। फ़र्क पड़ता, है ना? जी, जी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे चाहिए बस मेरी माँ। मैं चुप हो जाऊँगा उसके पास जाके। जी। वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा, फूड देगा, सब कुछ देगा। उसे क्या चाहिए? बस माँ चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करने वाला है, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत देने वाला है, हर चीज़ से मुझे बस क स नवाज़ेगा। तो वो जब रहेगा तो ये एक इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ रहे हैं? जी, जी। सहाबियात, सहाबा इस एंगल से देखते थे अल्लाह ताला की कुदरत को और अल्लाह ताला को, समझ रहे हैं? मैं और हुँ। आप समझते हैं। और जो जहन्नम में उस वक़्त होंगे ना, वही सोचेंगे यहाँ अल्लाह, उनको ये नहीं होगा कि मेरे को जल रहा है, पल रहा है, मुझे सज़ा मिल रही है। उनको ये सबसे बड़ा गिल्ट होगा कि अल्लाह ताला नहीं है यहाँ, मैं कैसे अपनी पनाह वो करूँ? अच्छा। समझ रहे हैं? वो जी, जी, ये नहीं जी। रहेगा, सज़ा का डर रहेगा, उनको रहेगा कि वो बंदा नहीं है मेरे पास। जैसे कोई बंदा जाता है ना जेल के अंदर, उसको सबसे ज़्यादा गम क्या होता है? वो बंदा किस चीज़ से मरता है? उसको सज़ा से नहीं उसे होता है मेरे घर वाले नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास नहीं है। वो उसका सबसे ज़्यादा उसको दर्द उससे हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है। हुँ। उसको सज़ा से नहीं पेन हो रहा होता कि मैं इतने दिन काटूँगा, उसको पेन ये हो रहा था मेरे घर वाले नहीं रहेंगे मेरे साथ, लव्ड वन्स नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? जी, जी, जी। आपने कभी देखा हो मूवी के अंदर किसी बंदे को मार-पीट कुछ भी कर रहा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उसको गिल्ट ये हो रहा होता है कि यार मैं अपने लव्ड वन्स के साथ नहीं हूँ। मेरा हुँ। वो नहीं है मेरे साथ कनेक्ट, है ना? अच्छा, मतलब ये इंसानी वो है, मतलब इंसान के अंदर ये है ऐसा। क्या डिज़ायर। हाँ। हाँ, तो ये डिज़ायर ही तो अल्लाह ताला ने 2 चीज़ टेस्ट दी है ना। देखो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया इंटेलिजेंस से, जानवर को बनाया डिज़ायर से। अच्छा, समझ आया? फरिश्ते सर इंटेलिजेंस। हाँ, सिर्फ़ इंटेलिजेंट नूर से बने हैं ना, अच्छा। इंटेलिजेंस सबके पास, इस कदर की पूछा हुआ। हमें डिज़ायर और इंटेलिजेंस दोनों से बनाया है, जानवर को सिर्फ़ डिज़ायर से बनाया। अच्छा, और सर शैतान? शैतान मतलब जिन्नात भी डिज़ायर और इंटेलिजेंस दोनों है उसके पास। वो बस मटीरियल अलग है, टेस्ट अच्छा। उसका भी है। जी। वो आग से बने हैं और हम मिट्टी एक से। बंदा एक बंदा ये कहता है, क्या ये अल्लाह ताला ने इंसाफ़ किया है? मतलब एक एथियस्ट बंदा बोल रहा था कि अल्लाह ताला कहते हैं जहन्नम की आग होगी, ये होगी और जिन्नात तो आग से ही बने, उनको क्या सज़ा मिलेगी? मतलब ये एक हाँ। ठीक है, मतलब पर्सपेक्टिव है। जी, तो जी, जी। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि अब ये क्वेश्चन देखो, अब आप जिसे आँख कह रहे हो ना और जी। अल्लाह ताला जिसे आँख कह रहा है। आँख है तो जिन्नात दिखनी चाहिए ना आँख की तरह मटीरियल में। हुँ, 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 आँख ये भी मटीरियल थिंकिंग में ये है। वाली आँख दिखती है ना भाई। जी, तुम अगर इस आँख को समझ रहे हो वो आग है, तो वो आग नहीं है वो। नहीं दिखेगी। जी। सिंपल सा चीज़ है ना। और तुमने अपने आप को जस्ट सैटिस्फाई करके उसमें अल्लाह ताला की उस हुक्म को नेगलेक्ट कर रहे हो, कुफ़र जी, कर जी। रहे हो, समझ रहे हो? जी, तो इस तरीके से आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को प्रिपेयर करोगे और मैं और आप तब जाके चीज़ें समझ में आएगी कि असल डेफिनेशंस है क्या बेसिकली, राइट? जी, तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं और आप इन सारी चीज़ों को इंटरनलाइज़ करना लग जाएँगे ना सारी कुव्वतों को, तब समझ में आएगी कि असल चीज़ क्या है। इंटरनलाइज़ नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं।
और वो हमें मिल नहीं रहा होता कि क्या एक फ़लसफ़ा है पर्सपेक्टिव वाइज़ चीज़ों वाइज़। वो जी। दूसरी आइडियोलॉजी अपने आप को इंटरनलाइज़ करके अपने काम कर रही होती है। हम अपनी आइडियोलॉजी को इंटरनलाइज़ नहीं कर रहे होते। चाहे जितनी भी आइडियोलॉजी आप देखेंगे ना कैपिटलिज़्म की आइडियोलॉजी और दूसरी वो अपने आप को उस आइडियोलॉजी के साथ इंटरनलाइज़ करके काम कर रहा होता है। हुँ। हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ इंटरनलाइज़ नहीं हो रहे होते, क्योंकि डेटा ही नहीं हो रहा होता है। एक बंदा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा था, उसको पूरी उसके बारे में बताया जाता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज इन एवरीथिंग उसकी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है ना? जी। एवरीथिंग। हमें वो माहौल ही नहीं दिया जा रहा। हम बोल रहे हैं आखिरत है, जन्नती बनोगे और फ्री में टिकट दिया जा रहा है। कुछ पता ही नहीं है उस क्या होने वाला और फ्री में बाँटे जा रहा है। ये नेकी, बरक़ात अस्कार पढ़ो, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे भाई कैसे? मतलब जी। साइंस ही नहीं लग रही किसी तरह की, लॉजिक एंड रैशनैलिटी की बात नहीं हो रही है कि भाई पॉसिबल कैसे है? मैं भाई एक तरफ अल्लाह ताला की कुव्वत रोज़े भी रखूँ, ज़कात भी दूँ, नमाज़ें भी पढ़ूँ, कलमा भी पढ़ूँ, है ना? और दूसरी तरफ चोरी भी करूँ, गिबत भी करूँ, है ना? जी, जी। पता नहीं क्या-क्या सोशल इविल्स वाले काम करूँ और मैं दूसरी तरफ ये भी करूँ, बच भी जाऊँगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि एक तरफ तुम सही करोगे, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं करोगे कुछ भी। तो ये तो आप भी खुद जस्टिफ़ाई नहीं करोगे, ये क्या हो रहा है ना? हुँ। हर एक लिहाज़ से कि मैं गुलामी किसी और की करूँ और कहीं और आके सजदा भी करूँ। सही है। काम किसी और के लिए कर रहा हूँ। तो मतलब पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं इंसान को इसलिए ना। रियल लाइफ़ में आप किसी और की सिस्टम में, किसी और जगह पर, किसी और की गुलामी कर रहे हो, अपनी डे टू डे लाइफ़ में ना। मतलब आप रोज़ा, नमाज़, हज, ज़कात सारी चीज़ें करने के बाद, पाँचों हुक्म करने के बाद, बाकी जो घंटे बचते हैं आपके, वो किसी और की इबादत में बचते हैं। जी। ये नहीं सोचा है ना मैंने और आपने। मतलब उन सारी चीज़ों को हम सोचते हैं कि रुकू करने पर, सजदा करने पर हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और उसके बाद जब कहीं और जाते हैं, बाकी घंटे गुज़ारते हैं, वो किसी और की इबादत में गुज़ार रहे थे, किसी और के लॉ एंड ऑर्डर में उतार रहे होते हैं। हुँ। तो एक तरह की हिपोक्रेसी से हो गई ना, हिपोक्रेसी हो गई। जी, स्कैम है ये तो। हाँ, इसकी हिपोक्रेसी की सीमा होती है। तो जी। हिपोक्रेसी है हम लोग मुनाफ़िकीन, है ना? जी। मुनाफ़िकीन की डेफ़िनेशन अल्लाह ताला ने पूरी सूरा उतार दी ना, सूरा मुनाफ़िकीन मुनाफ़िकीन, है ना? जी, जी। तो इसका यही पर्सपेक्टिव है, मैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा और हमने कभी टेबल पे बैठ के माँ-बाप से बात ही नहीं की और वो बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं हाँ, होता। सर करेंगे भी नहीं ना वो तो। वो भाग जाएँगे, मतलब भागेंगे इसलिए क्योंकि रियल फैक्ट्स की बात नहीं है। वहीं आप डॉक्टर इंजीनियर की बातें करने लग जाओ, ओह! आओ बिठाओ, मैं अपने चाचा को भी बुला लूँ, मामा को भी बुला लूँ, आओ, वो अच्छा जानते हैं, ये सारी डॉक्टर कौन है? सारी लाइफ एडवाइस है सर। लाइव एडवाइज़र आ जाएँगे दुनिया के तौर पे। ऐसे जी। आपको थोड़ा-सा मैं और आप जब इस रियल फैक्ट के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, तो जी, होता जी। यही है। तो उसमें डिसोनेंस आना ही आना है, लाज़मी आना है। तो आपको चीज़ों को समझ के, समझा के फिर चीज़ें रियल फैक्ट में चीज़ें गो थ्रू करनी है। और हम करते नहीं हैं, हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी सहाबा को अल्लाह नबी अलैहि सलाम ट्रेनिंग देते थे, भैया ये बात जो आपको पता चली है ना सलाह की हकीकत, ये अपने माँ-बाप को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, ना कि आप लड़-लुड़ा के आ जाओ और वो बना के आ हुँ। जाओ, एक तरह की अलग आइडेंटिटी, राइट? जी, उसके जी। अंदर एम्पैथी भी लेके आओ, उसके अंदर दूसरी चीज़ पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंसिया भी लेके आओ, सारी चीज़ें लेके आओगे, इंटेलेक्ट लेवल पे भी, एम्पैथी लेवल पे भी, तब जाके उन्हें असल हकीकत बतानी है। अगर तुम एरोगेंसी के साथ चीज़ें गो थ्रू करके आप सब काफ़िर हो, ये हो, दिस दैट, है ना? तो फिर जी, वो तो आपकी बात भी नहीं माननी, आपको जेल में बंद कर देंगे, जाओ हॉस्पिटल जी, जाओ। जी। जी। समझ रहे? तो उनको दोनों पहलू बताने हैं, सारी चीज़ों को लेते हुए, बैलेंस करते हुए, चीज़ों को गो थ्रू करते हुए, चीज़ें समझानी है कि ठीक है, मैं माँग रहा हूँ, हर चीज़ सही है, सच ही सारी चीज़ें हैं, मगर आप मुझे बताओ सही डायरेक्शन क्या है? ये काम हम सही डायरेक्शन के थ्रू भी तो कर सकते हैं, हम नौकरी के ज़रिए बिज़नेस भी तो कर सकते हैं ना। जी। थोड़ा कम कमा लेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, मगर अल्लाह ताला की इबादत में वो पैसा कम अर्न करेंगे, हलाल तरीके से, अपनी मेहनत के, अपने हाथों से मेहनत करके, जी, जी, जी। है ना? हुँ। ये पर्सपेक्टिव देना होगा, आप रियलाइज़ कराना होगा कि आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ अल्लाह ताला को, हम भी आखिरत को मानते हैं, मगर हम उसको इंटरनलाइज़ नहीं कर रहे। इंटरनलाइज़ करने के लिए आप फिर क्यों उस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको क़ुव्वत दी और आप मुझे पढ़ाया-लिखाया है, तो मैं क्यों मौलवी साहब और दूसरी पे डिपेंड रहूँ कि वो जो कह रहे हैं सही है। जी। मैं उस चीज़ किताबों को खुद भी तो पढ़ के समझ सकता हूँ ना। आप जी, कह रहे हैं नहीं, आप नहीं समझ सकते, ये तो गलत हुआ ना। जी।
अब कोई डॉक्टर आया और डॉक्टर बोले कि किताब मत पढ़ो, जो मैंने बताया इंस्ट्रक्शन उसी को फॉलो करते ऑपरेशन करना है। ठीक है? हाँ। और जो मैं बता रहा हूँ बस मेरे जो माउथ से निकला है वही आखिरी लफ्ज है, उसी को लिख दो और उसी पे एग्जाम दे के, ऐसा नहीं हो, उन्हें किताबें भी देते हैं वो लोग, समझ रहे हो? हम्म। रियलिटी की बात है कि किताबें भी लिखते हैं, किताबें भी चीजें होती हैं, पुराने लोगों को और सब चीजों को चीजें दिखा रहे होते हैं। और आप कह रहे हो कि नहीं, सिर्फ मौलवी साहब जो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया सही है, भैया नहीं ना, और भी तो लोग हैं जिन्होंने उस पर काम किया हुआ है, वो भी ऑथेंटिसिटी रखते हैं, बात करते हैं, तो उनको क्यों नहीं मान रहे? हम्म। समझ रहे हैं? मौलाना मोदी जी को इसलिए तो लोग नहीं पसंद करते थे ना, गालियां देते थे मौलाना मदूदी साहब को, मदूदी मरदूद कहते थे, उनके बच्चों के सामने कहते थे, गाली बकते थे, ये पता नहीं कौन से फलसफे की बात कर रहा है, आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? जी जी जी। तो ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझा जाता ना, इसलिए मसला ये है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे और रियल फैक्ट करेंगे। आप अपनी चीज़ों को माँ बाप के सामने जो आप कर रहे हैं ना, उसको इस्लाम की आइडेंटिटी में प्रेजेंट करना सीखें। आप बिजनेसमैन हैं, आप रिसर्च हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप है ना कोई भी काम कर रहे हैं, उसको फिर इस्लाम की आइडेंटिटी में ट्यून करते हुए पहले सीखें कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, और उसमें अल्लाह ताला के उसूल कैसे टूट रहे हैं, उन उसूलों को लिखना है और अपनी मेंटली लेवल पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। फिर हम्म। रियल फैक्ट के साथ प्रेजेंट करना है कि ये चीज़ें हैं। समझ रहे हो? जी तब जाके चीज़ हो। दूसरी आइडियोलॉजी वाली प्रेजेंट करती है हमारे माँ बाप को सारी चीज़ें, समझ रहे हैं? जी। तब वो उनको फॉलो करते हैं। वो उनको सपना आता है, उठ के नहीं आ जाते, वो पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पूरी जी कंपनी बनाते हैं। एग्जैक्टली। तब जाके हमारे माँ बाप को दिखाते हैं, ये रहा अमूल का प्रोडक्ट, ये रहा इसका प्रोडक्ट, इसको खाना चाहिए, इससे ये होता है, उससे वो होता है, इससे सर ये लेकिन इसके लिए ऐसा आपको फिर वही तरह से कंसर्न वही है। इसके लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स को एक एक जगह के सारे सेम माइंड्स को आके बैठना पड़ेगा। तभी तो और ऐसी चीज़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सर बैठ नहीं रहे ना इसमें हम यहाँ पे अब मेरे मतलब फर्स्ट थिंग हमारे मेरे ख्याल से ऑफलाइन सेंटर ही होना चाहिए था। नहीं नहीं, फायदा देखो, एफलेट के सेंटर के लिए थोड़ा सा, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको ना। एक लेवल पे ना, आप जिसको बोल रहे हैं कि यार, एक बंदा कहता है ना कि जब तक मुझे ये ना दो तब तक मुझे समझ ही नहीं आएगी चीज़ें, मुझे ये ना दो, ये होना ज़रूरी है तभी होगा चीज़ें। नहीं नहीं सर मैं समझ रहा हूँ वो, लेकिन लाइक ऐसे बहुत ग्रेट माइंड्स अगर हम एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं जो कि मैं समझ रहा हूँ उसको आप ड्राइविंग मतलब सिखाते हो आप तो जो क्या? मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग चाह रहे हैं ना वो ऑनलाइन नहीं आ सकती मैक्सिमम एफिशिएंसी क्योंकि ये नहीं आएगी ना, बहुत। इसके पीछे साइंस है ना। एक बंदा सोचो ना, सबसे पहले डेटा होना ज़रूरी है ना, थ्योरेटिकल पार्ट होना ज़रूरी है ना। प्रैक्टिकल पार्ट में होगा ये कि हम एक दूसरे को तैयार ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद लेवल पे तैयार नहीं होंगे ना। फिजिकल में अगर कॉम्पिटेंसी नहीं दिखी तो हम एक दूसरे से ना ट्रस्ट इशू आ जाएगा। समझ आई अच्छा। आपको? तो इसलिए हम थोड़ा वर्चुअल होके अपनी पर्सनालिटी टाइप बना रहे हैं। जब नॉलेज आता है तब पर्सनालिटी टाइप बनती है। बिना नॉलेज, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो हम ओएसिस में कराएंगे, बिल्कुल यही थ्योरी है। स्विमिंग सीखते हैं तो पहले उसके अकायद देखते हैं। जी। डीएल बनने से पहले लर्निंग बनता है, लर्न करो, लर्नर्स। है ना? जी तो लर्निंग करने के लिए पहले क्या होते हैं, बुक दी जाती है, बुकलेट, बुकलेट को पढ़ो कि भाई जी ये गाड़ी के अंदर ये गियर होता है, इस तरीके से चलानी होती है, ये रूल्स प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। जब वो जी। पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तब बोलते हैं अब आओ गाड़ी लेके। हम्म। ऐसा तो नहीं होता कि बिना ऐसी गांव से उठ के आया और उसको बोलते हैं कि आओ चलो गाड़ी चलाओ, तो उसको उसूली रेड लाइट पे वो गाड़ी दौड़ा देगा। भैया रुकना होता है यहाँ। जी। अब वो क्या भाई, एरोगेंसी वाली बात कि भाई तुम एक ही पर्सपेक्टिव से इस्लाम के आइडेंटिटी को प्रेजेंट करो, एरोगेंट होकर सबको काफिर करके भाग गए। अब यार रुकना होता है, माहौल हाँ। एनवायरनमेंट देखना होता है, चीजें देखनी होती है, समझना होता है, तब जाके चीजें गो थ्रू करनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं, है ना? जी जी। होगा क्या, अगर हमने मैनुअल की चीजों को थ्योरेटिकल लेवल पे लर्न नहीं किया और हम फिजिकल में आ गए, तो क्या होगा, हम एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे ना। सर लेकिन जो साहब पहले भी तो फिजिकली होता था सब। नहीं, पहले मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ,
सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने ना दारुल अरकम एक जगह थी, वहाँ पर लोगों की लर्निंग करवाई थी। समझ आई आपको? जी। लर्निंग कलमा शहादत के बाद ऐसे नहीं होता था कलमा शहादत पढ़ के निकले। नबी अलैहिस्सलाम पूरी ट्रेनिंग देते थे, 6-6 घंटे 4-4 घंटे बैठ के, 3-3 हफ्ता भर। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर अबू बकर नबी रज़ियल्लाहु अन्हु को 8 साल में सूरह बकरा सिखाई। 8 साल? 8 साल में, पता था आपको? नहीं सर। पता। और हमें 8 साल में 8 मौलवी निकल जाए फारिग होकर समझ रहे हैं? सही और है। किसी का नहीं पता उन्हें, और खुश हैं हम लोग, पगड़ी लग रही है, ये लग रही है। हम्म। तो ये चीजें ऐसी सिखाई जाती हैं, चीजें ऐसे नहीं होता कि डे टू डे उतारा जाता है अपने दिलों के अंदर। ये चीजें ऐसी होती है, सूरह फातिहा ही नहीं पता लोगों को, और पढ़े जा रहे हैं बचपन से। सर लेकिन आप जो कह रहे हो ना, फिजिकल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, वो एक थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे ना फिर। फिलहाल तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर कैसे लेंगे, लेकिन एडजस्ट फिजिकली करेंगे? इंसान ज्यादा बेटर लर्न कर पाता है, मेरे को ऐसा लगता है, नहीं, क्योंकि वो मुझे ऑनलाइन पता में सर है। आपको भी पता है कि चले जैसे हमारा काम है फिलहाल तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लर्न करने के लिए तो फिजिकली ही रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है अब ऑनलाइन सिस्टम असल क्लासेस में कितने हुआ ही ये लोग है अटेंड करते हैं, कॉलेज की या कि फिर आप स्कूल की। अभी जिस सिस्टम के अंदर है ना, उस सिस्टम के हिसाब से आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट सिस्टम है ना, एक स्ट्रक्चर वे में गो थ्रू कर रहा है, और उसकी आपको दिख रही है ना। मैंने बताया ना कि आग का यकीन है कि लगता है, तो इसलिए आग की तरफ, आग में हाथ नहीं डालते हैं हम लोग, है ना, जी। क्योंकि उसकी इमेजिन ये प्रोसेस आपको क्लियर है। इस तरह से ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें क्लियर इसलिए नहीं क्योंकि वो अभी कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में हुआ हुआ है, सीरा के अंदर, मगर सीरा आपको पता नहीं है, इसलिए आपको बिलीव नहीं आ रहा, इजंट इट? जी। अगर आपको सीरा पता होती, तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, ओएससीसी के और सारी चीजों को बिलीव हो जाता कि हम बिलीव है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव सही है। डायरेक्शन में। वही तो कह रहा हूँ, दारुल हरकम, जो दारुल हरकम था ना, और उन जगहों पर सबसे पहले सहाबा की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तब मदीना में जाके सिस्टम स्टेबलाइज हुआ था, समझ रहे हो? ऐसे नहीं भेजते हम्म। थे नबी अस्सलाम सहाबा को कि जाओ, तुमने आज कलमा पढ़ लिया, जाओ अब तुम जो मर्जी करो, है ना, समझ रहे? जी जी। जो मर्जी की डेफिनेशन एक अकायद के बायद होती थी। उस्मान गनी जो थे, जब अपनी तिजारत करके काफिला लेके आते थे, तो नबी इस्लाम गौर के देख रहे होते। तो उस्मान गनी कहते थे, मुझे यकीन है कि नबी इस्लाम आप यही सोच रहे होंगे कि उस्मान आएगा, अपनी पूरी तिजारत दे देगा, तो मैंने पूरी तिजारत जो करके आया हूँ सब मैं इस्लाम के लिए देता हूँ। समझ रहे? तो वो जी। जब देते हैं, तो नबी इस्लाम फिर कहते हैं कि ये असल अब तूने काम किया है, तेरी ट्रेनिंग काम हुई है, तो अब उस्मान जो मर्जी करे। समझ आए आपको? ये डायलॉग बोलते हैं, उन्हें यकीन होता है कि इस बंदे ने क्या कुर्बानी दी है। हम्म। तो इसी तरीके से हर एक लिहाज से एक मॉडल जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस मॉडल को मैंने इस पर्सपेक्टिव, जो वर्कशॉप होगी वो दारुल वेलकम की तरह हम लोग वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, और वर्क स्पेस पे हम लोग इंशाल्लाह ताला मदीना की तरह वहाँ पर इंशाल्लाह ताला अपनी सारी प्रैक्टिकल लाइफ को ना स्टेबलाइज करेंगे। जी सर, नहीं क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि जो जो स्टेप ले रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो फेस टू फेस ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि जो ये अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली अपने तैयारी उसी की कंटेंट। तो चल रही है यार, तैयारी उसी की ही चल रही है। ऐसा तो नहीं है हम लोग कल उठ के आ जाएं हम लोग। नहीं तो नहीं ऐसे वैसे। नहीं, तो उसके जी लिए तैयारी कर रही है ना, लोगों को पहले साइकोलॉजिकल तौर पे, इंटेलेक्चुअल तौर पे, डेटा के तौर पे तैयार कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें पहले फ्लिप कर लो। हमने यही रखा हुआ है कि जो लोग 3 मंथ की पहले वर्कशॉप कर लेंगे ना, तो वो ट्यून हो जाएंगे हमारे प्रिंसिपल के लिहाज से, सारे एटिकेट के। जैसे आप किसी यूपीएससी या टीचर का या कोई इंजीनियर का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको वो इंटीग्रिटी लेवल पे तैयार कर रहे होते हैं। जैसे अभी यूनिवर्सिटी और जहाँ पर भी जा रहे होते हैं, तो पहले बोलते हैं ये मैनुअल पढ़ के आना, तब जाके तुम्हारी कल क्लास होगी ना। जी जी, थोड़ा सा पहले आइडिया लेके आना। हाँ, तो पहले पढ़ के तो आओ, तभी जी तो हम प्रैक्टिकल मैदान में उठेंगे, तभी आपसे सजेशन, फीडबैक, सारी चीजें होंगी। वरना तो जी फॉलोशिप हो जाएगी। जी। जी जी। मैं सोचूंगा भाई सूर्य बकरा पढ़ी हुई है आदिल ने, सूर्य इमरान पढ़ी हुई है, मैं बोलूंगा कि भाई किसी बंदे की इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है और ये सारी चीजें निकालनी है, लीडरशिप निकालनी है। पता है तुम्हें सूर्य सूर्य इमरान पता है ना, सूर्य बकरा पता है ना? मैं सोचूंगा तुमने पता है, और तुम्हें एक्चुअल में पता नहीं होगा।
और मैं आपको हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा और तुम वहां कुछ और करके आ जाओगे, समझ रहे हैं? जी जी तो इसलिए सबसे पहले हम सबको 3 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान सीरा, अरबिक का पूरा कॉन्सेप्ट हर एक लेवल पे गो थ्रू कराया जाएगा, जिससे पता चल जाए कि सेंस आ जाए कि हाँ ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे होगा वर्क स्पेस के ऊपर, अंडर द हम्म, सुपरविजन ऑफ कुरान और सीरा। ठीक है? जी जी वरना अगर हम पहले जाएंगे तो फिर क्या होगा, रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हम फिजिकल मिटेंगे ना तो हमारे शैतान और दूसरी चीज़ें भी होंगी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। जी और जब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगी चीज़ें, हाँ समझ आई? तो जब अब कोई भी एक मैनुअल होता है ना, किसी बंदे को नहीं पता होता उसूल, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। जैसे किसी ट्रेन में किसी को उसूल नहीं पता होते, टिकट जाने से मीट करने से पहले या किसी भी जगह पर मीट, अगर उसे पता नहीं है ना उस जगह के एटिकेट, तो जी दोनों बंदे अपनी अपनी प्रोजनी प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे? प्रोजनी का मतलब होता है अपनी अपनी जिबिल्लत प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। किसी को पता ही हाँ नहीं यहाँ पर चुप रहना होता है या बोलना होता है। जी 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 लोटस टेम्पल में जाके अगर किसी को नहीं पता होगा, नहीं बोलना होता, सबको पता होता है नहीं बोलना है जोर से ना। जी अगर किसी को नहीं पता हो तो अपनी जिबिल्लत करेगा, और क्या हाल है हो, अस्सलाम वालेकुम। अरे जी जी समझ रहे हैं? जी तो जब उसे पता होगा तब जाके वो फिजिकल उस जगह पर जाएगा ना, सेट होगा। जी तो इस तरीके से मुझे और आपको अभी, मुझे पता है आपको बहुत एनर्जी आ रही है कि ये काम जो आप बता रहे हैं कि फिजिकल में एक शेप लेगा और सारी चीजें होंगी, वो जब लेगा ना जब हमारा एक एक लेवल पे इंटीग्रिटी लेवल पे ट्यून होंगे, तब वो जी शेप लेगा ना। जी जी तो हमारी कामयाबी सक्सेसफुली होगा, तब हम सारी चीज़ों को गौर फिगर करते हुए चीज़ें कर सकते हैं। तो हाँ ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना बहुत सारे। The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action, where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now. كل القلوب تناهت في السنة